बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप यू विल बी फाइन। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फंडामेंटल राइट्स डिस्कस हुए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर द बेडरॉक ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के की बुनियाद होती है, जिस तरह के पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में भी फ्रॉम आर्टिकल 8 to 28 फंडामेंटल राइट्स डिस्कस हुए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो जो किसी फ़र्द की सिक्योरिटी और डिग्निटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी होते हैं, और इस तरह ये सोशल जस्टिस और इक्वालिटी बिफोर लॉ को प्रमोट करते हैं। तो अच्छा, अब हम कुछ अहम जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, तो फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड चैप्टर में डिस्कस हुए हैं, उसमें जो पहला फंडामेंटल राइट है वो लॉज इनकंसिस्टेंट आर इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट्स आर टू बी वाइड। जो भी लॉज मुल्क में बनेंगे तो वो इनकंसिस्टेंट या इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे। अगर इस तरह की कोई भी लॉ बनेगी या एक्शन लिया जाएगा तो वो वाइड होगा। अगर इस तरह की किसी भी लॉ को एनेक्ट किया जाएगा तो वो उसकी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगी, और ये लॉ जो है वाइड कहलाएगी। यानी जो भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बनेगा तो उसे पाकिस्तान में वाइड कहा जाएगा। इस तरह की लॉ की कोई जगह पाकिस्तान में नहीं है। तो जो भी लॉ बनेगी तो वो जो फंडामेंटल राइट्स है उसको मद्देनज़र रखते हुए लॉ बनेगी, और अगर इनमें कोई कन्फ्लिक्ट आएगा तो वो लॉ वाइड कहलाएगा। तो ये आर्टिकल इसलिए है कि जो अपराध की तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाया जाए। आर्टिकल 9 जो है वो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन की बात करता है। आर्टिकल 9 के मुताबिक किसी भी शख्स को की लाइफ, लिबर्टी या सिक्योरिटी को नहीं लिया जाएगा सिवाय कानून के मुताबिक। यानी किसी भी शख्स की लाइफ, लिबर्टी और सिक्योरिटी जो है वो यकीनी होगी। अगर कानून के मुताबिक इसकी अगर लाइफ ली जाएगी, यानी जिस तरह के फांसी लगाई जाती है तो वो कानून के मुताबिक ही होगी। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो तब उसकी लाइफ ली जाएगी। अदरवाइज़ एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू बी प्रोटेक्टेड। उसकी लाइफ जो है नहीं ली जाएगी, और जो उसकी पर्सनल सिक्योरिटी है या लिबर्टी है वो तब तक नहीं ली जा सकती जब तक कानून आर्डर ना करे। तो बग़ैर किसी वजह के किसी भी शख्स की लाइफ, सिक्योरिटी और लिबर्टी को नहीं लिया जाएगा। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो सेफगार्ड टू अरेस्ट एंड डिटेंशन के हवाले से है। किसी भी शख्स को बग़ैर किसी वजह के अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी शख्स को अरेस्ट किया जाएगा तो अरेस्ट करने से पहले उसे इन्फॉर्म किया जाएगा कि किस बुनियाद पर इस शख्स को अरेस्ट किया जा रहा है, और अरेस्ट करने के बाद उसे ये हक़ हासिल है कि वो अपने वकील से बात करे और लीगल काउंसिल हायर करे अपने लिए, और उसे फेयर ट्रायल का मौका मिले। तो ये आर्टिकल जो अनऑथराइज्ड अरेस्ट है बाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उस पर कदान लगाता है कि बग़ैर किसी वजह के किसी भी शख्स को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और अगर अरेस्ट किसी ग्राउंड पर किया जा रहा हो तो उस अरेस्ट होने वाले शख्स को पता हो कि किस बुनियाद पर उसे अरेस्ट किया जाएगा, और बाद में उसे वकील के साथ वकील तक उसकी रसाई हो।
آرٹیکل 11 سلیوری اور فورسڈ لیبر کے حوالے سے ہے۔ اس آرٹیکل کے مطابق سلیوری پروہیبٹڈ ہے اور کسی بھی شخص کو اس کے ول کے خلاف فورس لیبر پر مجبور نہیں کیا جائے گا، یعنی فورس لیبر کو بھی پروہیبٹ کیا گیا ہے اس آرٹیکل میں، اور جو بھی شخص سلیوری یا فورس لیبر میں انوالو ہوگا تو قانون کے مطابق اسے سزا دی جائے گی۔ جو نیکسٹ آرٹیکل ہے وہ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ کے خلاف ہے کہ کوئی بھی لا جو ہے ریٹروسپیکٹو ایکٹس کے لیے نہیں بنائی جائے گی۔ اگر قانون آج بنتا ہے اور اس کے مطابق کوئی ایکٹ ان لاپل ہے لیکن پاسٹ میں وہ لاپل تھا تو وہ اس ایکٹس پر نہیں اپلائی کیا جائے گا جو پاسٹ میں ہوئے ہیں۔ تو ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ کو بھی پروہیبٹ کرتا ہے کنسٹیٹیوشن۔ تو نیکسٹ چیپٹرز میں انشاءاللہ اور فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اف یو ہیو اینی کویسچن لیٹ اس نو، اور اگر آپ کسی اور ٹاپک پر لیکچر سننا چاہتے ہیں سو آلسو لیٹ اس نو۔